तो पहलगाम हमले पर चुप्पी तोड़ी, लेकिन जैसे ही मुंह खोला जहर उगल दिया। अरे भाई, आप क्रिकेटर हैं या फिर जिहादी? जी हाँ, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और लगातार पहलगाम हमले के बाद जहर उगल रहे हैं। एक बार भी उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचा कि मासूमों की जान चली गई, लेकिन इसके अलावा वो भारतीय सरकार के साथ साथ अब इंडियन आर्मी पर भी सवाल उठा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत जो है जबरदस्ती के इल्जाम लगा रहा है। दरअसल अब शाहिद अफरीदी ने जहर उगलते हुए सारी हदें पार कर दी, सारी मर्यादाएं लांघ दी और इतना अनाप शनाप बक दिया कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि क्या ये इंसान कभी क्रिकेट खेलता था, अपने देश को रिप्रेजेंट करता था और भारत में भी आके ये क्रिकेट खेल चुका है। दरअसल शाहिद अफरीदी का कहना है कि भारत में अगर पटाखा भी फटता है तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है। हर चीज़ में हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। 1 घंटे तक वहाँ पर दहशतगर्द गोलियां चलाते रहे, 8 लाख की फौज में से कोई नहीं आया, लेकिन जब आए और 10 मिनट में पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया। भारत जो है वो खुद के लोगों को मरवा देता है और फिर उनका वीडियो दिखाता है। कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करता है। कबड्डी की टीम आती है, क्रिकेट की नहीं। अरे बंद करना है तो पूरी तरह से सब बंद करो। ये शाहिद अफरीदी के बोल हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पटाखा फटता है ना भारत में तो आरोप पाकिस्तान पर लगता है। इसके अलावा खुद भारत जो है अपने लोगों को मरवाता है, फिर उनकी वीडियो दिखाता है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि फौज इतनी बड़ी है आपकी 8 लाख की जहाँ पे तैनात है, लेकिन 1 घंटे तक गोलीबारी चलती है, सब कुछ हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। उसके बाद आता है 1 घंटे के बाद पूरी फौज आती है और फिर वीडियोस दिखाई जाती है और पाकिस्तान पे 10 मिनट के अंदर आरोप लग जाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये सारा आतंकवाद फैला रहा है। ये आरोप लगाए हैं शाहिद अफरीदी ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो शक कर रहे हैं इंडियन आर्मी पे, जो कई ज़्यादा मजबूत है उनके देश से। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ये तो सारी जो है भारत की चाल है, बस इनको आरोप लगाने होते हैं पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान पर तुरंत 10 मिनट में आरोप लगाते हैं। यही नहीं रुके, जहर इन्होंने बंद नहीं किया उगलना, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें कही है। इन्होंने कहा है कि हमने आपको सबूत दे दिए हैं, एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिलाकर वापस भी कर दिया, हमें सबूत दिखाओ, हमें बेवजह दोष मत दो। हमारे देश में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। हमने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, हमने भारत और दुनिया को सबूत किए। यहाँ पर भी भारत को ही गलत ठहरा रहे हैं शाहिद अफरीदी। अरे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अमन और शांति की अगर आप बात करते हैं तो आप जितना जहर उगल रहे हैं उसकी जगह तो शब्द सोशल मीडिया पे कहते हैं कि दुख पहुंचा है। आप उनका मजहब मत देखिए जो भारत में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इंसानियत के तौर पर तो आपकी भी तो रूह कांपनी चाहिए कि ऐसा आतंकवादी हमला आखिरकार हो कैसे गया। आरोप लग रहे हैं, भारत सरकार कठोर कदम उठा रही है, लेकिन आप भी जो ये जहर उगल रहे हैं, क्या ये सही है? इसकी जगह अगर आप उन मासूमों की जान पर थोड़ा सा दुख व्यक्त करते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्रिकेटर रह चुके हैं, अमन और शांति की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जिहादियों वाली बात कर रहे हैं कि आप खुद ये कह रहे हैं कि भारत देश अपने लोगों को मरवाता है। कौन सा देश ऐसा करता है भाई? आपके यहाँ पे होता होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत तो शर्म शाहिद अफरीदी को ज़रूर आनी चाहिए कि आप इस तरीके के बोल रहे हैं, जबकि आप हिंदुस्तान में कितनी बारी आ चुके हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी पर आप खेल चुके हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती है, आप हिंदुस्तान की क्रिकेट को भी काफ़ी पसंद करते हैं, बावजूद इसके आप इतना बेशरम होके खुलेआम जहर उगलते हैं। अब देखते हैं कि शाहिद अफरीदी आगे जाके और क्या बोलते हैं। अभी तो आरोप लगाना शुरू कर दी, पहले वो खुद कहते हैं कि सबूत दीजिए, अब कहते हैं कि भारत ही अपने लोगों को मरवाता है, इंडियन आर्मी कुछ नहीं करती है। देखते हैं कि इसके बाद और कितना जहर शाहिद अफरीदी अपनी जुबान से उगलते हैं।